हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम दलित संदर्भ की एक और कहानी के सारांश के बारे में जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी है घासवाली, जिसका सारांश है। घासवाली एक सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था की कठोरता और मानवीय गरिमा के विषयों को गहराई से उजागर करती है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक दलित महिला, जिसका नाम मूलिया है, जो जाति से चमार है, वो अपने सास और अपने पति महावीर के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहती है और अपना जीवन यापन करती है। मूलिया के विषय में एक चर्चा का विषय है कि वो बहुत ही सुंदर है और उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय है। घटनाक्रम में हम देखें तो मूलिया रोज घास काटने जाती है। एक दिन वह सामान्य रास्ते की बजाय खेतों की मेड़ों से होकर जाती है, जहां हरी घास आसानी से मिल सके। होता क्या है, वहां ठाकुर चैन सिंह, एक उच्च जाति का और प्रभावशाली व्यक्ति, उसे घास काटते हुए देखता है। मूलिया बड़ी सुंदर और बड़ी ही रमणीय स्त्री थी और वो उस पर मोहित हो जाता है और उसके मन में उसे पाने का या प्राप्त करने का एक भाव आता है। वो उसे प्रताड़ित करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है। मूलिया इसका विरोध करती है और उसका संघर्ष यहीं से शुरू होता है, क्योंकि मूलिया एक पतिव्रता है और स्वाभिमानी महिला है। जब चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वह उसका विरोध निडरता के साथ करती है और उसे अच्छी तरह से समझाती है कि हम गरीब हैं, चाहे हमारे पास पैसा धन कुछ नहीं है, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी जो तुम्हारे मन में आए वो मन मर्जी करो। तो कड़ा विरोध मूलिया इसका करती है और निडरता से उसका विरोध करती है। वो समाज की सच्चाई को बताती है और अपनी मर्यादा का हवाला देते हुए उसके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। अंत में परिणाम जो होता है कि मूलिया के दृढ़ प्रतिरोध और उसके तर्कों को सुनकर जो चैन सिंह है, उसे अपने गलत व्यवहार का एहसास होता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को विस्तार से बताया है और ये दर्शाया है कि छोटे लोगों का हर कहीं किसी न किसी रूप में मुसीबत से सामना होता रहता है। यदि मूलिया सुंदर है तो इसमें उसका क्या दोष था, परंतु जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के अंत में इतना ही कहा है कि अंत में उसे अपने नीचता पर पछतावा होता है और वह मूलिया से माफ़ी भी मांगता है, जिसमें कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। और कहानी का संक्षेप में यदि हम सारांश की बात करें तो प्रेमचंद की ये उन रचनाओं में से नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार की दिशा में एक सार्थक संदेश ये कहानी देती है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे पूरा पढ़िए, ताकि आपको कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनका विस्तार से चरित्र चित्रण मिल सके और उनके मुंशी प्रेमचंद के विचारों को आप इस कहानी के माध्यम से जान भी सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।